जहां वो महान साहित्यकार थे, वहीं जन समस्याओं के लिए लड़ने वाले एक महान योद्धा भी थे। हम बचे लोग आज उनके जीवन से इतना ही सीख कर जाए कि हमें भी उस दिशा में, हम राहुल तो नहीं हो सकते, गौतम बुद्ध नहीं हो सकते, विवेकानंद नहीं हो सकते, लेकिन उनके अनुयायी के रूप में उनके पद चिन्हों पर चलकर इस समाज का, इस देश का भला कर पावे, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिनके यश से यह परिसर सुभाषित है, या सीधे कहें तो यहाँ की एक एक ईंट पर जिसका नाम लिखा है, ऐसे भामाशाह हैं जिन्हें पूरे प्रदेश में शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। उन्हें बुलाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हुए सीधे आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय श्री यशवंत सिंह जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि सर आए और अपने उद्बोधन से हम सभी लोगों को अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों, देवियों और सज्जनों, आज राहुल जी की जयंती है। अभी श्री मदन मोहन पांडे ने, हम भी थोड़ा सुन पाए, पूरा विस्तार से राहुल जी के जीवन के बारे में आपको बताया है। बेटी ने अभी संगीत में अपनी बात को रखा है। यह सही है, हम लोग भाग्यशाली हैं। दुनिया के सबसे महान पर्यटक अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, इसी कनैला के भूमि पर पैदा हुए और वह पूरी दुनिया में अपना जीवन कई प्रकार से बिताए। जहां वो महान साहित्यकार थे, वहीं जन समस्याओं के लिए लड़ने वाले एक महान योद्धा भी थे। और हमारे देश को नहीं, दुनिया में के देशों में उन्होंने अपनी साहित्य से, अपने संघर्ष से नेतृत्व किया है। हमारा देश इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, गौतम बुद्ध हो या राहुल सांकृत्यायन हो, सबने अपनी सीमा को गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश तक नहीं, दुनिया के पैमाने पर उसको फैलाया है। आज जिस चीन की, जिस रूस की, अमेरिका की, तमाम विकसित राष्ट्रों की चर्चा हम लोग करते हैं, उन जमीनों पर जहां हिंसा कभी पूरे रूप में रौद्र रूप लेती थी, इसी भारत भूमि से स्वामी विवेकानंद गए और गौतम बुद्ध ने उन्हें शांति का संदेश दिया। उसी कड़ी में राहुल जी ने भी
अपना नेतृत्व उन देशों को दिया है, वह किसानों के लिए लड़ते रहे। इस आजादी की लड़ाई में भी उनकी हिस्सेदारी रही। ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर इतिहास और साहित्य से तो हम उनको जानते ही हैं, संघर्षों में भी हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी। हम आज के दिन इतना कहते हुए ये महापुरुष जब याद किए जाते हैं तो उनके जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर जब हम वापस जाते हैं तो उनसे प्रेरित होकर जाते हैं कि हम अन्याय के अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे और अपने देश, अपने समाज, अपनी सारी पद्धतियों को, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, अन्न का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, उसमें अपने जन्मभूमि को विकसित करने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी बात के लिए नमन करते हैं कि साहित्य से, संघर्ष से या कन्हैया की भूमिका एक लाल पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। हम बचे लोग आज उनके जीवन से इतना ही सीख कर जाए कि हमें भी उस दिशा में, हम राहुल तो नहीं हो सकते, गौतम बुद्ध नहीं हो सकते, विवेकानंद नहीं हो सकते, लेकिन उनके अनुयायी के रूप में उनके पथ चिन्हों पर चलकर इस समाज का, इस देश का भला कर पावे तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं बातों के साथ आज जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।